इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। यूपीएससी ने पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज नोटिफाई की हैं। ईपीएफओ में ये वैकेंसीज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं। पीए की 323 वैकेंसीज, 323 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर कैंडिडेट्स के लिए 132, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, ओबीसी के लिए 87 और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 48 और एसटी के लिए 24 वैकेंसीज हैं। पोस्ट का जो पे स्केल है वो पे लेवल 7 में रखा गया है। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल फॉर यूआर कैंडिडेट्स और ओबीसी के लिए 18 से 33 और एससी एसटी के लिए 18 से 35 और ये एज रिलैक्सेशन भी जो एज पर डीओपीटी ऑर्डर्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं 5 साल का, और इस तरह से जो एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं डीओपीटी के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली वो एज रिलैक्सेशन भी मिलेंगे। इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशंस बैचलर्स डिग्री है। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर्स डिग्री पास किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। और स्किल टेस्ट में डिक्टेशन 10 मिनट का होगा जो 120 की स्पीड से पैसेज डिक्टेट किया जाएगा, मतलब 1200 वर्ड्स का पैसेज होगा, जिसको आपको अगर इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 50 मिनट आपको टाइपिंग का टाइम दिया जाएगा और हिंदी में कर रहे हैं तो आपको 65 मिनट्स टाइपिंग का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद भी इसमें नोटिफिकेशन में इसकी ड्यूटीज दी गई हैं, वो तो जो जनरल ड्यूटीज स्टेनोग्राफर्स की होती हैं उसी को लिखा गया है। और ये बताया गया है कि ये ग्रुप बी की पोस्ट है, बट गेस्टेड रैंक की नहीं है, नॉन गेस्टेड पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है और ये एक परमानेंट पोस्ट है। ईपीएफओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन इसकी जो पोस्टिंग लायबिलिटी होगी वो ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टिंग लायबिलिटी होगी। इस एग्जाम का जो स्कीम ऑफ एग्जाम है 2 पेपर होंगे। एक तो पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जो बच्चे रिक्रूटमेंट टेस्ट से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका स्किल टेस्ट होगा। मेरिट लिस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट जो इनिशियल होगा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट लेवल पे जो होगा उसी के अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट बनेगा, और जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें टेस्ट जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है 2 घंटे का टेस्ट होगा। सब क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स होंगे। 300 नंबर का ये टेस्ट रखा गया है। इसमें यह नहीं बताया गया कि क्वेश्चंस कितने होंगे, शायद 100 क्वेश्चंस होंगे या हो सकता है 150 क्वेश्चन हो। अगर 100 क्वेश्चन होंगे तो हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। सो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है हमारा। अगर एसएससी में देखें तो 1/4 होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखा गया है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिए जाएंगे। बट अगर 150 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ, क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर 150 क्वेश्चन का हुआ तो शायद हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। सिलेबस जो है उसमें दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, लेकिन हम प्रिज्यूम कर सकते हैं जैसा पेपर स्टेनोग्राफर्स का एसएससी का सिलेबस है करीब करीब वैसा ही इसमें सिलेबस होगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए 80 सेंटर्स इन्होंने रखे हैं और ये यूपीएससी ने बताया है कि आप फॉर्म पहले भर लीजिए तभी आपको अपनी पसंद का सेंटर मिलेगा। अगर आपने फॉर्म भरने में देरी कर दी, लास्ट डेट की आप वेट करते रहे, हो सकता है कि आपके सेंटर पे जितने लोगों को उन्होंने एग्जाम दिलवाना है वो अगर फुल हो जाए तो आपको कोई और सेंटर ऑप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में मान लीजिए यूपीएससी के पास 10,000 कैंडिडेट्स को एग्जाम लेने की प्रोविजन है, तो 10,000 कैंडिडेट्स तक दिल्ली में वो अलाउ करेंगे। उसके बाद में फिर किसी और सिटी में आपको ऑप्ट करना पड़ेगा अगर आपने फॉर्म भरने में देरी की। रिक्रूटमेंट टेस्ट 7 जुलाई 2024 को होगा और रिक्रूटमेंट टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का भी डेट दिया नहीं गया है,
पहले रिजल्ट का हमें मालूम है कि जितने भी कमीशंस हैं, रिजल्ट का इनका बिल्कुल फिक्स नहीं होता। हालांकि यूपीएससी रिजल्ट एज कंपेयर टू एसएससी जल्दी निकालता है। हो सकता है कि 1 महीने में 20 दिन में इसका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में स्किल टेस्ट का डेट जो है वो आपको बताएंगे। फॉर्म भरने की डेट है 7 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 27 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फी 25 रुपए रखी गई है। आप ये फी ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई पेमेंट से या इंटरनेट बैंकिंग से। अगर आप इनमें से किसी मोड से आप फी पे कर रहे हैं तो इसका क्लोजिंग डेट शाम को 6 बजे 27 मार्च है। तो अगर आप एसबीआई की ब्रांच में फी पे कर रहे हैं तो आपको 26 मार्च तक की टाइम है। 26 मार्च तक की आपको फी पे करना है। उससे जो चालान जनरेट होगा वो आपको फॉर्म भरते टाइम साथ में सबमिट करना होगा। बट फॉर्म भरने से पहले आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ दीजिए। ये पेज नंबर 17 पे एनेक्सर 2 उन्होंने दिया हुआ है, जिसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर कहीं पर भी आपने कोई गलती की तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने लिखा है फोटोग्राफ जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड उसका होना चाहिए और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे उसमें दिए हुए हैं। ये भी लिखा हुआ है कि 10 दिन पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। सो आप जब भी फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले इमीडिएटली पहले फोटो क्लिक करवा लीजिए और उसी को फॉर्म में इस्तेमाल करिए। अगर आपने पुरानी फोटो इस्तेमाल की तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। बच्चों, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिली है स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम के लिए। नॉर्मली जो एसएससी का हर साल पेपर होता है हमारा, उसके अलावा ये वैकेंसीज आई हैं, तो ये बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यूपीएससी का टेस्ट पास करना तो वैसे ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आप अगर इसके बारे में कोई और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इससे पूछ सकते हैं। तो फटाफट फॉर्म भरिए, एग्जाम की तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।